तारों को लगूं और गोलियों की बौछार से पानी बरसा दूं। सोराख है मेरे नाम का, सोराख है मेरे नाम का सारी जान में और लोगों का छक्का छूटे गड्ढा को पीरक के नाम से। शायद तू हमारे पेट में चाकू मारा, समझ अपने हक में अच्छा ना किया, अपने हक में अच्छा ना किया। आज तुमका सारी पता चल जाई, अब तुम्हारा फैसला हो जाए। अच्छा किया साले जो तुमने इनाम बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। दिल में है आग और बंदूक में होगी गोली, आ रहा हूँ कमीने, खेलूंगा तेरे खून से होली। न तीर से न तलवार से न गोलियों की बुखार से, लोहा सिंह डरता है तो सिर्फ अपने बुखार से। लोहा सिंह डरता है तो केवल परवरदिगार से। परवरदिगार से। मैं बहुत खतरनाक डाकू हूँ, पूरे चमल घाटी में मेरा राज फैला है। हाँ, पूरे चमल घाटी में। और मैं इतना खतरनाक डाकू हूँ कि मैं आगे से नहीं बल्कि पीछे से वार करता हूँ। सब आगे से वार करते हैं, तू साले कैसे पीछे से वार करता है? यानी मैं पहले गोली नहीं चलाता, मैं बाद में मुठभेड़ करता हूँ। हाँ गाँव वालों, होशियारी मत करना, क्योंकि तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। गिर चुके हो बल्कि उलझ चुके हो। अबे गिर चुके हो। अपना मेन सामान आगे कर दो, नहीं माँ भवानी की कसम एक एक को छलछला दूंगा। कौन सा मेन में सामान आगे करा नहीं छलछला देगा? रुपया पैसा चांदी सोना जेवरात सब निकाल दो। और हाँ, जिसके पास धन दौलत न हो अपने घर से आटा चावल खटाई नमक के साथ सीधा निकाल दो। धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी जिसके पास है निकाल करके दे दो। यदि नहीं है तो आटा दाल चावल नमक खटाई के साथ मिला के दे दो। साला भिखारी आया भीख मांग रहा। भीख मांगने की बात छोड़ा सरदारी या ढिबिली दोहरावा देते। कहने का मतलब कि तेरे पास पैसे नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अभी भी मुझे सूचना मिली है कि कोई सेठ शहर से आने वाला है और जो हम लोग जो सामने जा रही है उसी में छुपते हैं और जब आएगा हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। कहने का मतलब सरदार जी, हम लोग छिप कर बैठे, जब धनी आदमी रास्ते से गुजरेगा तो हमला कर देंगे। ये बात चलिए सरदार जी। जय मां भवानी की जय।
से लिखा ऊपर वाले, मुझे किस गुनाह की सजा दिया। मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई। अरे कौन मेरी नैया पार लगाएगा, कौन मुझे सहारा देगा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाभी माँ, आप क्या खूब यादू। आप जब से भैया के मरने की खबर सुनी हो आप हमेशा रोती रहती हो। मत रो भाभी माँ, यदि आप इसी तरह से रोगी तो पागल हो जाओगी भाभी माँ। मुन्ना सन्नी, रोने के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है। रोना तो मेरे नसीब में लिख उठा मुन्ना। तो मेरी बात सुनना, मेरी बात। मिटा मेरा दुनिया से मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई। अरे कौन मेरी नैया पार लगाएगा मुन्ना, मैं कितने सहारे रहूंगी। मेरी बात सुनिए भाभी माँ,
भैया मैं लगाऊंगा, मैं तुम्हें कमा खिलाऊंगा और मेरे घर में सदा तेरी पूजा होगी। मेरे पेट में पिया की श्री रामचंद्र गुप्ता जी, जो कि अपने इसी गांव के रहने वाले हैं बाबू। आप साहब देवर भाभी की इस काम को देखते हुए 51 रुपया पुरस्कार करते हैं। भाई साहब का स्वागत है। मुंडा संदीप, मेरे पेट में तुम्हारे भैया मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी पड़ गई है। मेरा पर्दा पानी कैसे बचेगा? ये दुनिया वाले मुझे कलंकनी नारी कहेंगे कमला विधवा हो गई, इसके पेट में बच्चा बच आया, मेरी बड़ी बदनामी होगी। माँ, आपके पेट में मेरे बड़े भैया का बच्चा पला है और भैया इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आप बदनामी से डर रही हो। मेरी नहीं होने दूंगा मैं बदनामी तेरी, नहीं होने दूंगा मैं बदनामी तेरी। तुम तो होती ताकि भाभी नहीं होने दूंगा मैं बदनामी तेरी। तुम तो होती नहीं होने दूंगा मैं बदनामी तेरी। तुम तो होती ताकि भाभी मेरी, मैं तो लक्ष्मण का केवल तुम्हारा, मैं तो लक्ष्मण का केवल तुम्हारा, तुम लोगों से पार अभिमा, तेरी पान नैया मैं लगाऊंगा, मैं तुम्हें कमा खिलाऊंगा। तो आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा
आपके दामन में कभी आज नहीं आने दूंगा। और मैं एक देवर नहीं भाभी माँ, बल्कि बेटे का फर्ज निभाऊंगा। संदीप, मुझे बहुत जोरों से बुखार है वरना तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे लिए दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें न कहिए भाभी माँ, मैं दवा लेकर आया हूँ। आप चलिए, सबसे पहले मैं आपका सर दबाता हूँ। से चार साल रहा है तू? बोल। टेंशन वाली हो गया पंडित जी नस्ल होता है। पंडित जी कहाँ गया था? क्या बताया पंडित जी? आज हमारे ऊपर फर्नीचर सवार हुआ। क्या ऐसा पंडित ने बताया है? अरे हमारे ना है, हम तो हरो राशि बिचरवाए तो आज हमारे टोले राहु के तो घुस गया। यानी सानी के सारे साथी ढाई चल रही है। और कोई बात? अरे ये इतना ना कहना, चारों कैसी दिशा सूल है। अरे चारों दिशा सूल है, कहीं जाना पड़ जाए तो इमरजेंसी में निहुरे जा सकता है। निहुरे कितनी दूर चल सकता है? बस वो इमरजेंसी हुआ। अगर ऐसी बात हो तो आज किसी दिशा में नहीं चलेंगे, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है इसे खुद देख रहा है। क्या हो रहा है? ये देख, संदीप इस विधवा कमला के प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ। देख देख तो सही। क्या? अरे संदीप, क्या बात है भंवर सिंह? यार क्या बात है? सर दबा रहा हूँ तो क्या देखा यहाँ पर? कह रहा क्या देखा? अरे देख रही हो कि कमला विधवा है और उसके पेट में बच्चा पल रहा है। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा सिर्फ तेरा है। और कह रहा है भाभी माँ, और फिर ये क्या कर दिया? साले मेरा ही पैर पकड़ कर खींच लिया, मैं गिर गया। साले मेरे तो बेइज्जती हो गई। आपन मना की समझ के हम तुहार गोड़ खींचे थे। तो ऐसे छोड़ा जाता है? अरे तो नहीं ना बाबू साहब, अब भाई अगर हम छुड़ाए ना हो तो लफड़ा और बस सकत रहा। बतावा लौड़ा आता लौड़ाई कर देता। पागल है तू, कैसे लौड़ाई कर देगा? अरे क्या कहा जना कम जने देखे मारे मारे ना ये नहीं रहा है? तो देखा तो है ना। ये ना अबे हे लंद है। अबे भंवर सिंह का चमचा लगता फाले। अबे तू मेरा नौकर, तेरे जेब में कटी चवन्नी नहीं फटी। चल साले कबाड़ी। क्या है बे?
गिराज के सुनाई केवल हिम्मत ना कर काहे भागत है बे अबे मैं भंवर सिंह को बोल रहा हूँ सामने मैनेजर साहब तू भी कहा था जेका चुपे कहा था ना तुम्हार बाप तक इज्जत करा थी हमारे बाप इज्जत कर थोड़े हम ना करब काहे न कर बया नाम भरे के रहा है इतना बड़ा जैसे तो देखिए वफादार कुत्ता तराया वफादार कुत्ता से वफादारी से काम कर रहा हूँ मतलब कुत्ते वफादार अरे तो कुत्ते की मिसाल दे रहा है पागल कहीं पर से इसका बे कहा था जा चला के कौनो बात ना लड़किया समझ के हम ना बोलत है अरे भंडरिया अगर तेरी माँ को दूध पिलाई है तो साल की बात हम ना बर्दाश्त कर सके तू माए के दूध पी के ललकारा था ना बोलत है ते मन से बना था हाँ अबे के तोहरे मजे समझते ही बे माए के दूध पी के आवत हाँ अबे अगर तू माए के दूध पी के आवत है जब हम लेहरारू को दूध पी के आवा अबे मेहरा साले ये बता तू अपनी बीवी का दूध पीता है बे ऐसी बात करता है यार भाई साहब बात ऐसा है कि 1 लीटर दूध यादव की हमारे खिया डेली पहुंचावा थी आधा लीटर हम पी थी आधा लीटर हमारा मेहरारू पिया था आज गौना में मेला लगा हम मेहरारू हमारे चले गए मेला घूम आई आज हम मेहरारू को दूध हुआ पी गए बात सुन लिया ना बोला थे काम से रू समझा कहा का अबे के तोहने मत समझते ही बा अबे भंडरिया बहुत जल्दी है भाग जाया तो ये इतना मारा कि कभी मरवाए नहीं होगा हाँ बे हम खाना ही लग तू छुई के दिखावा हमारे घूस के चोट घूस की चोट समझ रहा उठा कर पटक दिया आप यह समझ ले कि हमारा फर्नीचर उतर गया समझ रहा हूँ और तूने मेरे गिरबान में हाथ लगाया है लेकिन याद रखना इस अपमान का बदला तुझसे ना चुकाया तो मेरा नाम बाबू भंवर सिंह राजपूत नहीं अगर एक बाप का है जो अपने आप को मर्द समझता है तो इस कुत्ते का सहारा लेना छोड़ दे ने जो हमका मारा हम अपन समझ के दवाई बोला मरवाएगी लेकिन तू हमारे बाबू साहब का कुत्ता का है बोल रहा कुत्ता ना बोला भाई साहब पिल्ला बोल दे चल लेकिन याद रखना दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी भंवर सिंह अगर दुश्मनी महंगी पड़ेगी तो मैं दुश्मनी खरीद लूंगा तुम्हारे देख लूंगा हरामखोर बहुत जल्दी भाग गए जूता फेंक के मारा हाँ बे अबे कबाड़ी साले मुन्ना सुनी अरे जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ ये बरसी मेरे ऊपर लांछन लगा के जा रहा है मैं कहाँ मुझे कहूँगी मुन्ना ये भंवर सिंह हरामखोर कुछ भी कह ले लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि हम दोनों का रिश्ता क्या है देवर भाभी क्या है
या माँ और बेटे का है। अच्छा भाभी माँ, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं शाम 4 बजे तक आ जाऊंगा। जल्दी आना, अब तेरे सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ, मैं चाह रहा हूँ। ठीक है भाभी माँ, अब तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन अपनी आंखों से आंसू मत बहाना। अगर तुम रोगी तो कॉलेज में मेरा दिल नहीं लगेगा। कुछ नहीं दिया। अरे किस गुनाह की सजा मुझे दे रहा है भगवान। मैनेजर साहब से प्यार करी तब से ना रतिये की नहीं दिया हो तो नतीना ही नहीं। बतावा चल के भाई के इंतजार करते अगर आ गए तो ठीक है, ना चल के मील में मिलब।
के जटी भाई तो बाजा में कौन मोहल्ले की चीज करता। बात तो सही कह रहा है। हम लोगों का अपमान हुआ, बेइज्जती हो गई। हम कहा थे बाबू साहब अपमान बेइज्जती के बाद छोड़ा, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई बा। किनार भरे का लौटा संदीप वहां तो का हमका पटक पटक मारेगा। जब ये बात गांव वाले सुने, यहाँ हमारे तोहरे नाम पे बिना पानी खाए खा बात तो सही कह रहा है, बेइज्जती तो हो गई। अरे कुत्ता बनाया। इस बात को सिखाने से कैसे बताऊं, मुझे तो शर्म लग रही है। अरे जब जूता खा गया है तब का शर्माता। शर्मा का बात तो बताना ही पड़ेगा। अरे भंडारी लाल, अरे कहाँ से आ रहे हो मुँह लटका लटका के? अरे कहाँ से? सुबह में कुछ खाए नहीं हो का? बता दे। अरे कहाँ से आ रहे हो भाई? तू ही बता दे। हर जगह हमका आगे का तू बतावा। बता दे। यहाँ समय हम दोनों जने मरवाए जावा। ऐसे बोला जाता है? ये कहो कि हम लोग मार खा कर आ रहे हैं, अपमानित होकर आ रहे हैं, ऐसे बोला जाता है? इतने ना सेठाएं, हम कहता काटे बाबू साहब कुत्ता तक बोले, अपने घर के पिल्ला तक के सम्मान ना करे। बाबू साहब के मारे से मरबे भर जूतों फेंक मारे। सेठानी बात सही कह रहे हैं। क्या हम लोगों का अपमान हुआ, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है इसके विषय में कोई जानकारी तो है नहीं। अपने घर में क्या हो रहा है जब बताओगे तभी तो जानकारी होगी। जानकारी बाद में करा, पहले 102 नंबर डायल करके एम्बुलेंस बुलावा। अब हमारे भूत के चोट बर्दाश्त ना है, कोई दवा ले ले गए। हम अपन उल्टा साउंड कराए, नहीं करवाया। 365 हड्डी टूट चुकी बा। तो चल कैसे रहा है? मांस पे रहा है। तो चल हल्दी और माठे का इंतजाम कर। हल्दी के साथ पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि सारा कारनामा हम और भंडारी लाल दोनों ने आज अपनी आंखों से देखा, और जब उससे कुछ कहने लगा तो हम दोनों को हाथ उठा दिया, और यहाँ तक कि संदीपवा मुझे जूते से भी मारा है। संदीपवा यहाँ तक कि आपको जूते से मारा है? संदीपवा कितनी बड़ी मजाक। मेरी बात सुनो, चलो भंवर
इतनी बड़ी मजाल और संदीप की इतनी बड़ी मजाल कि आपको जूते से मारा है अपमान कह रहे हो कटे नाक हमारी। अरे नाक कटने को बाकी कहाँ रखा है। सोचने वाली बात है कि जब कमला विधवा है तो उसके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। उसके पेट में तो संदीपों का बच्चा भी पल रहा है। क्या कमला के पेट में संदीपों का बच्चा पल रहा है। इसी वक्त चलो कमला के पास। आज के आज उस एंडी को मार कर घर से ना बेघर कर दी तो हमारा नाम कर्मावती सेठानी ना तेल लगा के चलते उसके पास। अयोध्या से लौटाएगी। अब आप लोग एक सोचत होगा कि अयोध्या से लौटा है तो जान ला पहचान लिया। यहाँ इलाका के जाना माना मिस्त्री राज मिस्त्री जितना घर आप लोग कॉलोनी समझ के कब्जा करके बैठा है सब हमारे घर बनवाया। हम इतना टापुटाप मिस्त्री ही तो हम मिनटों काम घंटों करी थी। विश्वास कर जेकर जेकर घर बना के लेंटर कई दिन कितना पानी बरसा बहाना रात भेजुआ मजदूरी मांगे गए दुआरे ईटा कटल फेंक के मारा गए मजदूरी मांग बंद कर दी। भरोसा ना हो हम समझते हमारे बात क्यों भरोसा ना करते। या देखा 10 के मसाला से चलते हम और शीशी लेकर ढालाई कितना कारीगर हम सब समझत होने कि 10 के मसाला से कितना मजबूत मंदिर बना जाता है ताकि घंटा हिलौते मान छत बहारा पर मंदिर बन के तैयार हो गए। अब आप लोग एक सोचत होगा कि बहुत आलीशान मंदिर बनी भाई में लागत कितनी लगी हुई तो हम और मेरा मालिक दोनों जने मिल के रात भेजे सवेरे तक गांठे तब पता चला कि यहाँ मंदिर में 50 रुपया लग गया। अब आप लोग एक जरूर सोचत होगा कि नान भाई के मंदिर में 50 रुपया लग गया खासियत का होगा। खासियत बा ऑटोमेटिक मंदिर है मौसम टाइम तो खराब देखा 4 जने उठाए तो मलाई भाग सफा गया। चलिए हम दर्शन के लिए बन जाओ नहीं हमारे गांव भर से ज्यादा हैं हमसे पहले क्यों घंटा हिला देंगे खेला
से लेकर आज तक तुम्हारी पूजा की भगवान। अरे मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई जिसकी सजा मुझे ये दिए? मेरा सब कुछ लूट लिए भगवान, मेरी दुनिया उजाड़ दिए। अब मेरी लाश तेरे हाथ कन्हैया, मेरी लाज रखना मुरली वाले। कोई विधवा पूजा करके सुहागन नहीं हो सकती। मैं अब क्या सुहागन होगी माँ? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन मुझे मार क्यों रही हो? मेरी गलती क्या है ना? अरे मुझे मार कर क्या पाओगी? मैं तो खुद ही मर चुकी हूँ, एक जिंदा लाश हूँ। मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। ये तोरे पेटे में लड़ी क्या? केका लड़के संदीपवा क्या ना हराम जादी सुन मारवा बोला अरे निकल जाओ ते हरे जाई ना
बेस्या बनावत। अरे माँ, मेरे पेट में मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी है माँ। मेरे लक्ष्मण जैसे देवर पर लांछन मत लगाओ। संदीप मेरा दिलवा नहीं, वो मेरा बेटा है। मैं उसे अपने औलाद की तरह मानती हूँ। आपकी तरह मानत यारो। अरे से अपने घर से सेठानी भगा दे और इसे मार छोड़ो। अरे सुहागन, सुहागन के साड़ियां पहन कर सुहागन बनना चाहिए। विधवा का वस्त्र क्या होता है? सफेद मैले गुजरे या तो फटे पुराने, और ये सुहागन के साड़ियां पहन कर सुहागन बनना चाहिए। कटा दिया, नाम कटा दिया। सती सावित्री बन गया। मुझे मत मारो ना, मुझे मत मारो। मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी, यार कभी नहीं आऊंगी। मुझे जाने दो, मैं यहाँ जाने से पहले ये जो सुहागन की साड़ियां पहन रखी है रे, इसे उतार दे। विधवा का वस्त्र क्या होता है? सफेद मैले गुजरे फटे पुराने। विधवा का वस्त्र पहन और यहाँ से दफा हो जा। चालू तार से।
अरे बाबू आगे गांव में बम फेंकवा दूंगा। अगर भगवती गावे जो च्या 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 करता आई गए ना तो दांत दे तो छल्ला से मोती मर गया। भैया बाबू हमारी मदद करो भैया अरे ये वाला के पुकार सुना रे बाबू ए अम्मा दीदी अरे भाइयों ए भैया अच्छे तो मेरे भाई लगाओ अरे हमारे बाबा जी के पुतलाई बिटिया रही हो अरे अपन पता पुराने गाँव का वस्त्र दे जाए दीदी आप हमारी से दिखाता है भैया अगर कब लोग जने आ गए तो झोटी उचार उचार ना मारे ना तो हमारा नाम करवावती से डाली नाटे लगा। मुरली वाले एक बीच में कन्हैया तूने तो बहन द्रौपदी की लाज बचाई थी भगवान मैं तुम्हारी पूजा की भगवान मेरी लाज बचाओ मुरली वाले मेरा इस दुनिया में कोई पुकार सुनने वाला नहीं द्रौपदी के मगनवा गईदा के वसनवा गईदा
कुलदीप को पता चल गया तो तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। मार ले हरामजादे, जी भर के मार ले। अगर मैं दुनिया में जिंदा रह गई तो अपने अपमान का बदला तुझसे जरूर चुकाऊंगी। अभी अभी आ गए हमारे बच्चा पटेल जी। कहाँ जाए कि इनका माई मामा हर एक समझा के कायदे से बैठे ना है या का नाम बताया हो हरियाणा खाना रखे हम कहे एक बात सुनने भंडारिया, एक बात सुन हमका सबे को बताएंगे बच्चा पटेल उनका सबे को बताएंगे कि ये हमारे परिवार का मामला है, ये हमारे परिवार का मामला है। अगर कौनो जने बोले कोशिश करें, कौनो जने बोले कोशिश करें तो भगवती गाड़ू है इनका पानी उतरवा ले, तेल लगा। भैया बच्चा पटेल हाथ जोड़ा चाहिए। आप लोग बैठा रहा बोला जी नाई से झाई तो हाथ सबके पानी उतार के अपने कोलवा में ले। और तू हरामजादी कुतिया, हरामखोर, तू मुझे बेचा रही है। अरे मेरा पति मर गया, ये दुनिया चाहे जो कह ले, लेकिन मेरा भगवान गवाए ये बच्चा मेरे पति का है या मेरे देवर का। और तू हरामजादी कुतिया मुझे बेचा कह रही है, बेचा तो तू है। तेरा पति अभी इस दुनिया में जिंदा है, उसके बावजूद इस हरामजादे हृदय से बना रही है। कान खोलकर सुन ले, मार रही है तो जान से मार दे। अगर मैं जिंदा रह गई तो ये प्रतिज्ञा ले रही हूँ कि तू मेरी साड़ी इस कुत्ते से उतरवाई है और मैं तेरी साड़ी जब तक अपने हाथों से उतार कर तुझे लात मार कर नहीं भगाऊंगी, ये बाल कभी बांधूंगी नहीं। जब तू जिया कराबू तब मरबू ना। हमको और तुमको किसी ने देखा नहीं है। समझ पावत है बिना जाने हमारे दुआरे बैठ के मजा ले जानता हूँ नौकरियाँ नौटंकी हो तो बच्चा पटेल फिर हम सब भेजे दूध बनाए दूध भाई हम दूध बन के आए हमारा कवन नाम बाबू साहब बच्चा पटेल जी कहा जाए सिखाएं सिखाई दे जाएगा कायदे के संभल के रहन नहीं तो योगी जी की सरकार चलते पाए इनके ऊपर साथ छोड़ दी। बच्चा पटेल से बोल दे, बच्चा पटेल से बोल दे, अगर मेरे पीछे बगावत किया पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, पूरे घर में बम फेंकवा दूंगा, गोलियों की बौछार लगा दूंगा। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। मैं शराब खोर बिठा कमला को तब आके गोली मारकर तब आ रहा हूँ। सवार का बिटिया हर जाइए जैसे कह वैसे भोगतिया पर का बताई आज ऐसे अकेले सुनसान देख के कुछ मन कहा दुआ कुछ लेती हूँ मैं जब जोर जोर
सहारा मिल जाएगा, उसका भी सहारा छूट गया। अब सोच रहे मैं कहाँ जाऊँ। चल थोड़ी देर यही बैठ कर आराम करूंगी, उसके बाद बस्ती तरफ जाऊंगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो वही बहन है जो उसने मुझे दरिया से बाहर निकाला था, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ बैठ कर के रो रही है। अरे वाह, सुबह आने वाली बहन। वो मेरी बेटा भैया, अरे तुम नहीं पहचान रही हो? नहीं पहचान रही? नहीं। कैसी बात करती हो बहन? अरे हमको तो पहचानो। आप कौन? आप नहीं जानती? नहीं। अरे उस दिन दरिया के किनारे मिला था मैं, भंडारी भिखारी। ओ, याद आ गया भैया। रेडीमेड भाई हूँ तुम्हारा। हाँ भैया, लेकिन उस दिन आप लोग मुझे छोड़ कर चले गए, आकाशवाणी हुई और कोई बात मैं आप लोग से नहीं पूछ पाई भैया। तो आज मिले हो तो बताओ भैया, उस दिन आप प्यार कैसे हुई और आप दरिया में कैसे गए भैया? ये तो सच है बहन कि उस दिन आकाशवाणी हुई और वो दिल छोड़ कर चला गया। कोई बात तो नहीं बता पाया। अगर तू जानना चाहती है कि मेरी दशा कैसे हुई और मैं दरिया में कैसे गया तो मैं बता रहा हूँ, सुन। किया भारी दगा मेरे मैंने जल में, मारा चाकू नीच शैतान का, नाम उसका भंवर से बदकार का, नाम उसका भंवर से बदकार का, एक दरिया के भी शैतान का। मेरी दशा करने वाला मेरे वीर का मैनेजर जिसका नाम भंवर सिंह, वो हरामजादा मेरे पेट पे चाकू मारा और मैं पैरों से ठोकर मारा जाके मैं दरिया में गिरा और तुम मौके पर पहुंची, मेरी जान को बचाई। लेकिन बहन उस दिन मैं भी चला गया जल्दी में और कोई बात नहीं पूछ पाया। लेकिन मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि तेरा क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है? क्या इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है जो इस तरह से दर बदर की ठोकरें खा रही है और भीख मांग कर अपना पेट पाल रही हो? भैया मेरा नाम सुषमा है और मैं गाँव मदनपुर के रहने वाले हूँ। मेरी माता जी तो बचपन मर गई, पिताजी थे हम लोग के परवेश करते थे, लेकिन मेरे चाचा धन दौलत के लालच में ठीक रक्षाबंधन के दिन भैया मेरे बाबूजी को गोली मार दिया और मुझे भी मारना चाहा, लेकिन मैं चाचा के डर से घर से भाग ली भैया। तब से दर बदर ठोकरें खा रही हूँ, भीख मांग के अपना जीवन बिता रही हूँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है भैया। तेरा नाम सुषमा है और तू गांव मदनपुर की रहने वाली है। बचपन में तेरी माँ मर गई, तेरे पिताजी तेरी परवरिश करते थे, लेकिन तेरा चाचा तेरे पिताजी के धन के लालच में आकर के तेरे बापू को गोली मार दिया और तुझे भी मारना चाहा। तू घर छोड़ करके भाग निकली, तब से भीख मांग कर अपना पेट पाल रही है। लेकिन ये बता तेरे चाचा का नाम क्या है? भैया मेरे चाचा का नाम भंवर सिंह नाम है। तेरे चाचा का नाम भंवर सिंह? तो रूठे भंवर सिंह ये भगवान बहना। भंवर सिंह है तो समझ ले कि उसके परमात्मा रूठ गए। उस हरामजादे को दुनिया नहीं बचा पाएगी। तो मुझको भरोसा ये भैया तुम्हारा
सिवा इस दुनिया में तेरा दूसरा कोई नहीं है और मेरा भरोसा कर रही है तो मेरी बात सुनो बहन। अरे भंवर सिंह का सर कदमों में डालूं, भंवर सिंह का सर कदमों में डालूं और करूंगा प्रतिज्ञा पूरी मैं करूंगा आज मैं प्रतिज्ञा ले लिया हूँ। कुछ हरा मैं बहुत ही सरकार कर जब तक तेरे कदम नहीं डाल दूंगा तब तक मैं चैन की सांस ले लूंगा। भैया आज मैं रो रही हूँ, जानना चाहती हूँ तो मेरी बात सुनिए भैया। तो राखी का त्योहार है आज भैया, तो राखी का त्योहार है आज भैया और मनाइए खुशी से ये संसार भैया। भैया आज रक्षाबंधन त्योहार है, मेरे पास कोई सग भाई नहीं है भैया। जैसे अच्छा मैंने अपने भाई कलाई में राखी बांधती वैसे मैं भी बांधती भैया। आज मैं रो रही हूँ कि मेरे पास कोई सग भाई नहीं है भैया। क्या था बहन कि आज राखी का त्योहार है और हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधेगी और तू सोच रही है कि मेरे पास तो कोई भाई नहीं है, नहीं तो मैं भी अपने भाई के हाथ में राखी बांधती। लेकिन बहन उस दिन तूने मुझे दरिया से बाहर निकाला था ना, मेरी जान बचाया था और मैं तुझे अपने धर्म की बहन माना था। मेरी बात सुनो बहन, क्यों रो बांधो राखी भाई नहीं है तो मैं तेरा धर्म का भाई, ला मेरे हाथों में राखी बांध। क्यों आंसू बहाती है? अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। तुमको मैं भी बहन माना हूँ, रो मत। अरे भगवान ने तुमको सगा भाई नहीं दिए तो क्या हुआ, आज समय और हालात ने तुमको दो गधे जैसे भाई दिया। समय और हालात ने तुम्हें दो गधे भाई दिया। क्यों शेर जैसा नहीं दे? तो इसका मतलब भैया आप लोग मुझे अपनी बहन मान रहे हैं तो ठीक है, आज मैं भी आप लोग को अपना भाई मानूंगी और आप लोग कलाई में राखी बांधूंगी भैया। सरदार जी 150 ले आता मैं जब राखी बांधे तो कहा खाली हाथ से दे। कहने मतलब कि पैसे नहीं है इसलिए राखी नहीं बंधाएगी। मतलब कुछ देख पड़े ना पैसे। नहीं नहीं देख, बहन जो है भाई के हाथ में राखी जो बांधती है कोई पैसे के लिए लालच में नहीं यार, वो केवल अपनी रक्षा के लिए बांधती है। और अच्छा के लिए। हाँ। तब तो मिठाई खाओ भाई करम। भाई मिठाई लाई हो जो होगा खिलाऊंगी भैया, पहले बैठ जाइए तो।
खेल नहीं है। ये मेरे राखी नहीं बनाते हैं, मिठाई की लालच में राखी बनाए, आधा किलो मिठाई पूरा साफ कर दिए। अरे यार पानी मंगावत पड़ी कहाँ नहीं पैसा है, पानी मंगावत नहीं। और जब ओका खाइंदा है आधा किलो तो जो में चूर चार बच्चा बहन रही लीला चला सरकारी चूर चार तो नहीं ले फिर तो कहाँ ले कब से आप भागने लगे तू? दादाजी आप ये सोचते होगा कि हम बहन की मिठाई फ्री खाए कहाँ नहीं कब तू किया तू मिठाई देते हैं। अब हम कसमों खाते हैं कि अगर आज हम भाई अपने कुछ ना दे पावत है, लेकिन अब बहन के शादी की जिम्मेदारी हमरे ऊपर। क्या है? क्या तेरे ही ऊपर रहेगी, मेरे ऊपर नहीं? तू केवल भरत का ढूंढा बा, कहाँ से लड़कियां हम ढूंढा। अरे अपने अपने फूल जैसे बहन बने हम भीषण लौटक नहीं लगाई दिया। क्या कहा मैं 20 लड़कों की लाइन लगाएगा? अबे क्या 20 लड़कों को बुला कर साले यहाँ बलि चढ़ाना है? बलि नहीं चढ़ाना है, मतलब भीषण लड़के की लाइन पुलिस दरोगा इंजीनियर बरवार खानदान ने बहन से शादी करा। भैया आप लोग मेरी शादी भी सब सोच रहे हैं। भाई सोचता ही ऐसा है। भैया आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, क्यों नहीं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया। कैसी बात कहती हो बहन? सच कह रहे हैं। राजा हो या रंग हो, हाँ। हर इंसान को एक न एक दिन अपनी बहन बेटी को ससुराल तो भेजना पड़ता है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन मैं जाना पड़ेगा ससुराल। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाओ पलाम चेंज। जब बहन हमारे तोहरे प्यार में पड़ के अपने ससुराल न जाए तो आज से हम यहाँ बहन बड़े कुर्बानी और देव। अब तक सोचे रहे कि बरवार खानदान में अपने बहन की शादी करब, लेकिन जब बहन हमका तो होगा छोड़ के अपने ससुराल न जाए तो आज से हम वादा करते हैं कि बहन बड़े हम वही लड़कियां ढूंढत जौने सारे कराई खाद ठिकान न रहाई। मतलब बहन की शादी साले कोई भिखारी के साथ करेगा? भिखारी साथे करब ताकि भिखारी रहे, गरीब रहे, ताकि मेहमान हमारे तोहरे साथे हमेशा नवासा रहा। निवासा बोला जाता है। देखो बहन ये सच कह रहा है, बहन बेटी का गुजारा मायके में नहीं होता, उसको एक न एक दिन ससुराल जाना ही होता है। और तेरा भाई अपने दिल में तेरे लिए क्या क्या सोच रखा है उससे पहले सुन। बोले भैया क्या सोचे?
उसे ससुराल जाना पड़ता है। नहीं भैया, इसलिए बहन तू सोच कह रही कि मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बहन, ये तेरा भाई और भी अपने मन में सोचा है। सुन,